नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए रहूं आप में आप लीन सो करहूं होई जो निज अधीन। आज जो हमारा प्रकरण चल रहा था नाटक समय सार, उसको गौण किया है और आज तो 10 दिन का सार है, 10 लक्षण का जो सार है उससे क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है और सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या है उस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल गंभीर रहेगा आज का पूरा विषय। देखिए, एक प्रश्न जो हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए कि कितने साल से स्वाध्याय कर रहे हैं? 10 साल हो गए लगभग। तो क्या मैं खुद को सम्यक दृष्टि महसूस कर रहा हूँ? क्या मुझे ऐसा लग रहा है 10 साल में कुछ मुझे प्राप्त हुआ है? ज्ञान बढ़ने की बात नहीं है। ज्ञान बढ़ना तो 1 महीने में 2 महीने में हो जाएगा। यदि कोई रटने वाला आ जाए तो 1 दिन में 1 साल भर जितना रट लेता है। यहाँ आज ज्ञान की कुछ बात नहीं करनी। स्वस्ति किस चीज़ की बात करनी है? सीधा की सीधा कि आत्मानुभूति हुई कि नहीं हुई, सम्यक दर्शन की ओर चित्त गया कि नहीं गया, अर्थात उसकी प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। स्वस्ति शुद्धि बचपन से आप दोनों पढ़ रहे हो, पहले बाल बोध पढ़ा, फिर जो भी आपने जितने ग्रंथ पढ़े, पर आपको लग रहा है कि ऐसा सम्यक दर्शन हो गया? आपको नहीं हुआ, लग रहा है ऐसा, क्या पता हो भी क्या हो। पर आज हम यही बात करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा और कहाँ भूल हो रही है और क्या करें। 3 चीज़ें, क्यों नहीं हो रहा, कहाँ भूल हो रही है और क्या करें। सरल चलेगा पर गंभीर चलेगा, बिल्कुल गंभीर। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। इसके पेजेस ही खोलता हूँ। पेज नंबर 52। तो सच्चा उपाय क्या है? प्रश्न किया, सच्चा उपाय क्या है? सुनिएगा। जैसे पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। जैसा पदार्थ है, जैसा द्रव्य है, उसका श्रद्धान हो जाए तो बस सारे दुख दूर हो जाएंगे, अर्थात भेद विज्ञान। भेद विज्ञान ये तो रहा पेज नंबर 52। आगे पेज नंबर 57 पे देखिए दोबारा से। तब सच्चा उपाय क्या है? पहले भी प्रश्न पूछा सच्चा उपाय क्या है, अब दोबारा 4 पेज आ गई। तब सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान। फिर से श्रद्धान, इधर भी पहले भी आई थी श्रद्धान की बात। जैसा पर पदार्थ का स्वरूप है वैसा श्रद्धान, और इधर भी क्या आई? सम्यक दर्शन ज्ञान से यथार्थ श्रद्धान। और देखिए पेज नंबर 61, 2 पेज आगे जस्ट, पेज नंबर 61 पे दोबारा। उसका उपाय, सच्चा उपाय क्या है? 3 बार प्रश्न आए, तीनों में क्या पूछ रहे? सच्चा उपाय क्या है। इसमें देखिए क्या लिखा? सम्यक दर्शन आदिक से पर्यायों में अहम बुद्धि छूट जाए, स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य में अहम बुद्धि आए, पर्यायों का स्वांग समान जाने, पर्यायों को स्वांग समान जाने, तब मरण का भय नहीं रहता। यानी इसमें भी ऊपर सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात की। और सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धान। किसमें? पर द्रव्यंते भिन्न आप में, ये श्रद्धान। ऐसे मैं आपको कई उदाहरण दिखा दूंगा इसी मोक्षमार्ग प्रकाशक में, जहाँ पूछा है उपाय क्या है और सीधा उपाय क्या बताया। सबसे पहले सम्यक दर्शन, श्रद्धान। किसमें? खुद में। 2 तरह के सम्यक दर्शन है भैया, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्वों की श्रद्धान, ये 7 तत्व है या ये 6 द्रव्य है, ये सब अलग अलग है, ये तो है व्यवहार सम्यक दर्शन। अब निश्चय क्या है? इनमें से मैं कौन सा हूँ,
पर द्रव्य से भिन्न अपनी हाँ, आत्मा की सृष्टि सुनो, करना। आपको गूगल मैप पता है? गूगल मैप, मैप फ़ोन में होता है ना मैप, कितना अच्छा फीचर है मैप का, बहुत अच्छा है। हमें कहीं भी हमें जाना है, सबसे पहले मैप कर लेते हैं, रास्ता नहीं पता मैप कर लेते हैं। देखना, अब मैं मैप में से बस एक फीचर हटा देता हूँ। कौन सा? कि उस मैप में आपको बस पूरा सेम रहेगा, बस स्वयंभू आपको उस मैप में अपनी लोकेशन नहीं दिखेगी। क्यों? ऐसा एक फीचर कर देते हैं कि उसमें से अपनी लोकेशन हटा देते हैं, तब मैप काम का रहेगा? कुछ नहीं। सबसे पहली अपनी लोकेशन पता हो। 6 द्रव्य 7 तत्वों में से अपनी लोकेशन कहाँ पर है, ये है निश्चय सम्यक दर्शन। और बाकी जो जगहें हैं जहाँ मुझे नहीं जाना, वो है व्यवहार सम्यक दर्शन। स्वयंभू छेड़ाला में भी हमने कर लिया निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सबसे पहला उपाय सम्यक दर्शन बताया, सम्यक दर्शन। और सुनिए, तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। उसमें भी पहले क्या बताया? सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया आगे तक। भैया दुनिया में अभी तक जितने भी श्रावकाचार्य के ग्रंथ हैं, श्रावकाचार्य समझते हो? चरणान योग आचरण करने वाले जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रत्नग्रंथ श्रावकाचार, संयम प्रकाश, उन सब में भी चरणान योग की बात तो बाद में करी। सबसे पहला अधिकार, सबसे पहली बात उन्होंने सब में सम्यक दर्शन की है। ये तो है सम्यक दर्शन का महत्व कितना जरूरी है। छेड़ाला में भी कल आ रहा था, ये मनुष्य पर्याय चली गई तो फिर नहीं आएगी। तो कह रहे हैं कि मर पच कर भी आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन। कोई भी कौतूहल मच जाए, मैं मर रहा हूँ, कोई बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, घर गिर जाए, उसमें भी सबसे पहला काम अपना क्या करना? सम्यक दर्शन करना, कुछ भी हो जाए। देखिए तेज चल रहा हूँ क्योंकि हम सबको ये पता है, भूमिका बना रहा हूँ, बस जरूरी बात अभी आनी है। इससे बस ये है कि सम्यक दर्शन का महत्व है, और हम यहाँ बैठे हैं मतलब हमें पता है उसका महत्व है सम्यक दर्शन। अब देखो आगे जो मैं अपने नोट्स लेकर आया हूँ, अब मेरा प्रश्न है, यहाँ से चालू करते हैं। सम्यक दर्शन कठिन है या दुर्लभ है? कठिन तो नहीं है, लेकिन अपन दुर्लभ। हाँ, हमें क्या लग रहा है? दुर्लभ चीज यानी जो बहुत रेयर है, वो चीज कठिन है, ऐसा हमारी साइकोलॉजी बनी हुई है। स्वयंभू कुछ चीज बहुत मुश्किल से मिलती हो, हर किसी के पास नहीं हो, तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि वह चीज कठिनता से प्राप्त हो। सम्यक दर्शन बहुत सरल चीज है, बिल्कुल इजी सम्यक दर्शन। दादा तो कहते हैं चाय बनाने से ज़्यादा इजी सम्यक दर्शन है। चाय बनानी आती है? आती है। उससे भी ज़्यादा इजी क्या है? सम्यक दर्शन है। क्यों? स्वयंभू चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चाय पत्ती, शक्कर, दूध, गैस चाहिए, पानी चाहिए। अब आप कहीं रास्ते में फंस गए, आप कहीं जा रहे थे जंगलों से, रास्ते में फंस गए, वहाँ आप चाय नहीं बना सकते, पर वहाँ आप सम्यक दर्शन कर सकते हैं। स्वयंभू आप रास्ते से कहीं जा रहे थे, गाड़ी बीच में खराब हो गई, दूर दूर तक कुछ नहीं है, चाय पीने का मन कर रहा है, तो वहाँ पर आप चाय तो नहीं बना सकते, पर उस स्थान पर आप सम्यक दर्शन बिल्कुल कर सकते हैं। सम्यक दर्शन सुलभ है, और सम्यक दर्शन है तो सरल, पर है दुर्लभ। दुर्लभ यानी बहुत कम जगह पाया जाता है, बहुत रेयर है। दुर्लभ, दुर्लभ है पर कठिन नहीं है, सरल है। बिल्कुल भूमिका बनाते हैं। और आगे सप्त व्यसन से भी ज़्यादा बड़ा पाप इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जब सप्त व्यसन की बात आई स्वयंभू, सप्त व्यसन पता है ना कौन कौन से? जुआ करना, जुआ खेलना, शिकार करना, परिस्त्री सेवन, वेश्यागमन, चोरी करना, ये सब बड़े बड़े पाप हैं। इन सब से भी बड़ा पाप टोडरमल जी ने मिथ्यात्व को बताया। हम भी रोज कर रहे हैं स्वयंभू,
पापों को लाइन से लगाओ। 5 पाप। ये जो सप्त व्यसन है ना, ये तो 5 पाप 4 कषाय में आ जाएंगे। पर टोडरमल जी ने भी यही लिखा कि मिथ्यात्व जो है वह सबसे बड़ा पाप है, अर्थात सबसे पहले छोड़ने योग्य है। अभी तक तो बिल्कुल सरल सम्यक दर्शन का इम्पोर्टेंस और क्यों करना है, अर्थात मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए करना है। आज हम बस यही सीखेंगे कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, कैसे हो और हमारी भूल क्या हो रही है। अब देखना बच्चों, पुण्य 2 तरह का होता है। स्वयंभू पुण्य कितने तरह का? 2 तरह का। एक पुण्य जो पुण्य है, जो नॉर्मल पुण्य हम कर रहे हैं, एक पुण्य तो वो, और दूसरा पुण्य क्या, जो पहले वाले पुण्य को हटाने के लिए हो रहा है। समझना स्वस्ति, 2 पुण्य है। एक पुण्य तो नॉर्मल पुण्य जो हर कोई कर लेता है, दूसरा पुण्य क्या, जो पहले वाले पुण्य को हटाने के लिए कर रहे हैं। समझना, आप कहीं जा रहे थे, रास्ते से पैर में कांटा चुभ गया, स्वयंभू कांटा लग गया। अब उस कांटे को हटाने के लिए ना दूसरे कांटे का प्रयोग करना पड़ता है। कांटा पैर में लगा, अब उसको हटाना है ना, बाहर निकालना है, तो हाथ में तो आता नहीं है, वो कांटा अंदर चला गया, तो उसको हटाने के लिए दूसरे कांटे से उसको हटाना पड़ता है। तो जो पहला कांटा है वो तो रहा जो हम पुण्य पाप कर रहे हैं, और जो दूसरा कांटा है, जो दूसरा पुण्य है, उससे पहले वाले पुण्य को, पहले वाले पाप को हटाना है। और हम कौन सा कर रहे हैं? पहले वाला ही कर रहे हैं अभी तक, जो चुभ गया है। देखना अब इसको कैसे कहते हैं। यदि मैं अशुभ में प्रवृत्त हो रहा हूँ, यदि मेरे भाव बिगड़ रहे हैं, यदि मेरे को दान देने में अहंकार आ रहा है, विधान करने में अहंकार आ रहा है, ये सब पहले वाला है, पहले वाला पाप, पहले वाला पुण्य, तो उसको हटाने के लिए दूसरा पुण्य करना, शास्त्राभ्यास का पुण्य करना। देखिए, पुण्य हटाना है, अंत में तो उसको भी हटाकर मोक्ष जाना है। तो जब कांटे से दूसरा कांटा हटाया तो दूसरे वाले कांटा ने जान बचाई है। एक कांटा चुभा, दूसरे से निकाला, तो दूसरे कांटे ने आपकी जान बचाई है। तो उसको घर पे ले आए, घर पे ले आके रखे, उसको सजाकर अवार्ड दे उसको? नहीं। वैसे ही शास्त्राभ्यास से मैंने पहले वाला कांटा हटाया, उसके बाद अब शास्त्राभ्यास भी हटाने की बारी आ गई है। आप सबसे ही बात कह रहा हूँ, ये मैं मंदिर में नहीं कह सकता ऐसी बातें मैं, इसलिए मैंने ये विषय लिया है अभी। भैया विषय क्या चल रहा है? इतने दिनों से मैं शास्त्राभ्यास कर रहा हूँ, इतने दिनों से मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो अभी तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? कहाँ भूल हो रही है और कैसे हो? पूरा प्रोसेस बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अभी तो भूमिका ही, शास्त्राभ्यास भी अब है हटाने की बारी, ख़त्म करने की बारी। अब देखना, मंदिर में गए हम, मंदिर में जाने के बाद कुछ ना कुछ बस बोलना चाहते हैं। स्वयंभू अगर बैठे हैं तब पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, या तो कोई पाठ या भजन या कोई पूजा। अब विधान, 1 मिनट भी ये चिंतन नहीं चलता कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या नहीं है। अब भेद आत्मा की रुचि ही नहीं होती। अभी तक भेद में लगा हुआ हूँ कि मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया हूँ, यानी रागी था, द्वेषी था, अब मेरे विकल्प सुधर गए हैं, या अब मेरा इनसे कोई नाता नहीं है। अभी तक भी मेरी बातें जितनी हो रही है वो नेगेटिव बातें हो रही है। स्वयंभू नेगेटिव पता है आपको? मतलब नहीं वाली बातें हो रही है कि मैं ये नहीं हूँ, मेरा इन सबसे कोई नाता नहीं है, ये संसार असारा है, चलते हैं चिंतन। पर उसके बाद भी अभेद आत्मा जो इन सबसे अलग है, उसके बारे में एक बार भी चिंतन नहीं चलता, और चल भी जाए तो 1 आध मिनट को चल जाए तो तुरंत रुक जाता है। यही सोचते हैं कि कितना बोले, 4-5 शब्द याद है हमें, एक, नित्य, अभेद, बस। इसके अलावा समझ ही नहीं आता और कौन सा शब्द आत्मा के लिए यूज़ करें। और स्वतंत्र, कर्मातीत, यही 4-5 याद आते हैं, और ये 4-5 भी 1 मिनट में बोले गए तो ये समझ नहीं आता अगले मिनट क्या बोले। ऐसा लगता है रिपीट कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, अगर अगले मिनट भी बोल दिया तो।
ये ही हमारी सबसे बड़ी भूल हो रही है। मंदिर में जाने का औचित्य क्या है? क्यों जाना है मंदिर? स्वस्थ सुनना, आपके रूम में यदि विराट कोहली की फ़ोटो लगी है तो इससे माता पिता ये अनुमान लगा लेते हैं कि इसका मन है क्रिकेटर बनने का और ये इसका फेवरेट है, इसके तरह ही बनना चाहता है। यदि कमरे में प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो है तो उसका अर्थ ये लगा लेते हैं बच्चा नेतागिरी में जाना चाहता है, ये उसको अपना आदर्श मानता है। तो स्वयंभू मंदिर में कौन है? जिनेंद्र देव। अब जिनेंद्र भगवान के पास जा रहे हैं तो ये समझ के जाना है कि वो मेरे आदर्श है और उन्होंने जो किया वो मुझे करना है, ये डिसाइड करना है वहाँ पे जाके। अब विराट कोहली वाला बच्चा, अब वो कितनी विराट कोहली की जाप करे कि वो विराट कोहली जैसा बन जाए। स्वयंभू विराट कोहली का फोटो है, उसके आगे बैठ के मैं कितना विराट कोहली बोलूं कि मैं उसके जैसा बन जाऊं? मतलब जाप करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही मोदी वाला, कितनी मोदी की जाप करूं मैं कि मैं उसके जैसा बन जाऊं? कुछ नहीं। वैसे ही मैं मंदिर में बैठ के कितनी भगवान की जय जयकार करूं, कितना क्या करूं कि मैं उनके जैसा बन जाऊं। ये वो वाला पुण्य है जिससे बाकी दूसरा कांटा हटाना है, पर अंत में इसको भी हटाना है। और कहाँ आना है? अभेद आत्मा की तरफ आना है। ये है सबसे पहला उपाय। सबसे पहला उपाय है अभेद आत्मा की तरफ आना। अब देखते हैं आगे। हाँ, स्वयंभू पिंपल हुआ आपको, मान लो पिंपल हुआ, तो वो शरीर का है कि शरीर का नहीं है? शरीर का है, पक्का शरीर का है। जैसे हाथ शरीर का है वैसे वो पिंपल भी शरीर का है, तो उसको हटाना क्यों है फिर? उसका इलाज क्यों करना है फिर? हमें ये पता है जो पिंपल हुआ वो शरीर का है पर शरीर का नहीं है। अच्छा, आपका हाथ शरीर का है, कभी इसको हटाने का ट्राई किया है? कुछ किया है कि चलो मिक्सी में दे देता हूँ, हटाने का ट्राई करता हूँ? पर यदि पिंपल हो जाए तो उसको सही करने का इलाज मैं करता हूँ, ये क्या जानते हुए कि हो तो शरीर मेरा है पर है शरीर का नहीं। वैसे ही, अब सुनना जो मेन बात है, वैसे ही राग द्वेष जो मुझे हो रहे हैं है तो मेरे ही पर मेरे नहीं है। ये राग और द्वेष के भाव तो मुझे आएंगे क्योंकि उदय में है तो ऐसा परिणाम होगा। गुस्सा आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, गुस्सा आ जाएगा, मारपीट कर दूंगा, हाथ पैर चला दूंगा, मान भी आ जाएगा। पर उस समय भी क्या जानना कि ये राग द्वेष बुरे नहीं है। देखिए, हम क्या जानते हैं, गुस्सा हुआ तो गुस्सा बुरा है और गुस्सा करने वाला मैं बुरा हूं। पर वो गुस्सा आया ना, उस समय भी क्या जानना कि ये मेरे तो हो रहे हैं पर ये मेरे नहीं हो रहे। पॉजिटिव, क्योंकि धर्म नेगेटिव का नाम नहीं है, हर समय नेगेटिव सोचने का नाम नहीं है। यदि आया तो उस समय भी क्या, स्वयंभू आपको गुस्सा आता है तो उस समय भी क्या सोचना कि ये गुस्सा हो तो मेरा रहा है पर मेरा नहीं है। ये हो किसकी रही है? पुद्गल की पर्याय हो रही है, पर मैं तो जीव हूं। देखिए बिल्कुल, हाँ, पुद्गल के निमित्त से हो रहा है इसलिए पुद्गल। और कर्म कौन से घूम रहे हैं? वह भी पुद्गल ही है। जिन कर्मों का उदय से गुस्सा आया वह भी पुद्गल है। आत्मा को मात्र अभेद जानना, इन सब से रहित जानना, वह ही सम्यक दर्शन का उपाय है। स्वस्ति, ठीक है। तो अभी आपको कभी नींद आ जाए तो भी क्या मानना कि ये नींद तो मेरी है पर मेरी नहीं है। सुनना, निगोद में कोई जीव चला जाए, स्वयंभू कोई जीव निगोद में चला गया। निगोद पता है क्या होता है? क्या होता है? वो सबसे नीचे है, इसमें एक साथ में 18 बार जन्म मरण होता है और इस जीव का सबसे कम ज्ञान, सबसे कम निगोद में होता है। अक्षर का असंख्यातवा भाग जितना ज्ञान, अनंतवा भाग जितना ज्ञान निगोद में है। उस समय भी, निगोद में जाने के बाद भी मेरा ज्ञान 1% भी कम नहीं हुआ। स्वयंभू, निगोद में जाने के बाद भी मेरा ज्ञान 1% भी कम नहीं हुआ और मोक्ष जाने के बाद भी मेरा ज्ञान 1% नहीं बढ़ा।
स्वभाव अपेक्षा, द्रव्य अपेक्षा। देखिए स्वभाव की बात ही होगी आज, क्योंकि सम्यक दर्शन तो स्वभाव है, स्वभाव को ही पहचानना है, नेगेटिव कहीं नहीं रहना। मैं निगोद में चला जाऊंगा तो ऐसा होगा मेरे साथ, नरक में जाऊंगा तो इतना मारा जाऊंगा, तिर्यंश में जाऊंगा तो बांधेंगे मारेंगे, मनुष्य में जाऊंगा तो ये, देव में जाऊंगा तो ईर्ष्या करूंगा। इन सब से रहित ये जानना है कि वहां जाकर भी मेरा ज्ञान 1% कम नहीं हो रहा, और वहां जाके मेरा सुख 1% कम नहीं हो रहा, और सिद्ध गति में जाकर ज्ञान बढ़ नहीं रहा और सुख नहीं बढ़ रहा। मैं तो अभी भी पूरा ज्ञान में ही हूँ, अभी भी मैं पूरा सुख में ही हूँ। कल आया था अगुर लघुत्व गुण, अगुर लघुत्व गुण कि जो मेरा गुण है वो ना तो कम हो रहा ना मेरा गुण बढ़ रहा। बस वही, निगोद में जाके ना तो कोई गुण, एक भी गुण माइनस हो रहा, और मोक्ष में जाके ना तो एक भी गुण प्लस हो रहा। ये चिंतन हुआ कभी मंदिर में बैठकर? गुण की अपेक्षा, यही तो मेरा स्वभाव है। द्रव्य का स्वभाव क्या होता है? उसके गुण, और उसी का ये चिंतन ना करके मैं तो पर्याय का चिंतन करता आया हूं अभी तक, इसलिए नहीं हो रहा। धर्म पर्याय से प्रकट नहीं होता स्वयंभू। किससे प्रकट नहीं होता धर्म? पर्याय से। और पर्याय किसकी होती है? गुणों के विकार की। गुणों का विकार ही पर्याय है। मुझे तो अभेद, गुणों से भी रहित आत्मा को पहचानना, गुणों के भेद से रहित। 6वीं 7वीं गाथा समय सार की, न प्रमत्तो अपमत्तो भूदत्तो देसी दोष दुसुद्धणो। ना तो प्रमत्त है न अप्रमत्त है, न गुण स्थान में है न मार्गना स्थान में है, इन सब से भिन्न है। गुरुदेव हमेशा बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं, बहुत बार, कि दो द्रव्यों के बीच में परस्पर क्या है? अत्यंता भाव, और क्या कहते हैं? वज्र की दीवार है। दो द्रव्यों में परस्पर स्वयंभू क्या है? वज्र की दीवार है। जैसे ये दीवार है ना, हर दो द्रव्यों के बीच में, या एक जीव और दूसरा जीव, इन दोनों के बीच में भी क्या है? परस्पर वज्र की दीवार है। तो स्वस्ति अनंत कर्म मुझसे चिपके हुए हैं तो मेरी आत्मा में घुस गए। जब वज्र की दीवार है तो वो तो छू भी नहीं पा रहे मेरी आत्मा को, ऐसे टच भी नहीं कर पा रहे, ऐसे दूर है मेरे से। वज्र की दीवार है दो द्रव्यों के बीच में स्वयंभू। तो जब छू नहीं पा रहे तो क्या मुझे उनको हटाने की जरूरत है? आपसे कुछ चीज टच ही नहीं हो रही तो आपको उसको हटाने की जरूरत पड़ेगी स्वयंभू। ये जब चिंतन चलेगा तब शुद्धि विशेष होगी, तब अभेद आत्मा की रुचि लगेगी। और रुचि क्या है? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि। पर द्रव्य, सारे कर्म पर द्रव्य है, सारे पुद्गल पर द्रव्य है, सारी लेशाएं पर द्रव्य है, और सारी गतियां पर द्रव्य है, सारे गुणस्थान पर द्रव्य है। स्वस्ति जो हमने रोज गुणस्थान पढ़े ना, कल भी पढ़े, 7वें 8वें 6वें जितने पढ़े, वे सब क्या है? पर द्रव्य है मुझसे अलग। अब वापस कि है तो पर द्रव्य, पर हो मेरे रहे हैं। स्वच्छंदता को हटाने के लिए है तो मेरे, पर हो मुझसे अलग रहे हैं। ये थी बात। अब आगे जो सबसे पहले दिन और दूसरे दिन बात चली स्वयंभू, देखो मोक्ष में क्या है? सुख। तो मोक्ष के मार्ग में भी क्या होगा? दोबारा स्वयंभू मोक्ष में क्या है? तो मोक्ष के मार्ग में भी क्या होगा? एग्जाम्पल क्या था उसका? अगर शिमला के रास्ते से जाते हैं तो फिर तो पहाड़ बर्फ, ठंडक ही दिखेगी। शिमला के रास्ते में जा रहे हैं हम, तो रास्ते में हमें ठंडक, पहाड़ और यही सब दिखेगा। अब देखो, कोई भी नियम लेकर, कोई भी रिचुअल करके, रिचुअल शब्द सुना आपने? रिचुअल मतलब फॉलो करने वाली एक्टिविटी। कोई भी फॉलो करने वाली एक्टिविटी वो होती है रिचुअल। किसी भी रिचुअल से यदि मुझे दुख हो रहा है, यदि मुझे कष्ट हो रहा है, तो वह रिचुअल, वह कार्य मेरे धर्म का नहीं है, मेरे जैन धर्म का नहीं है। पहले भी बात आ चुकी है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना। रिचुअल में मुख्य कर रहा हूँ इसमें। अब चलते हैं सीधा स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या है? हाँ, पहला स्टेप है तत्व ज्ञान। स्वयंभू एक उंगली दिखाओ। पहला स्टेप है तत्व ज्ञान।
तत्व ज्ञान क्या? सम्यक ज्ञान। देखिए कल बताया था ना, सम्यक ज्ञान दो प्रकार के कौन से? नहीं, एक तो जो सम्यक दर्शन के बाद हो और एक सम्यक दर्शन से पहले हो। सम्यक ज्ञान दो प्रकार के। हाँ, सम्यक वही बता रहा हूँ। सम्यक ज्ञान, सम्यक अर्थात सच्चा, सच्चा ज्ञान। और यहाँ पर दूसरा शब्द क्या आया? तत्व ज्ञान। सबसे पहला स्टेप तत्व ज्ञान। 6 द्रव्य 7 तत्व, इनका पारिभाषिक ज्ञान या कहीं से पढ़कर ज्ञान लेना या किसी की देशना सुनकर ज्ञान लेना, सबसे पहला स्टेप है मेरा तत्व ज्ञान। शुद्धि सबसे पहला स्टेप कौन सा? तत्व ज्ञान। अब चलो उसके आगे। ये जो तत्व ज्ञान है ये है विकल्पात्मक। विकल्पात्मक अर्थात मुझे बहुत विकल्प होंगे, ये ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ये ऐसा था तो वैसा क्यों है, ऐसे विकल्पात्मक बहुत चीजें आएगी पहले स्टेप में तत्व ज्ञान। आगे तत्व ज्ञान के बाद है तत्व निर्णय। जब ये सब मुझे डाउट्स हुए, जब मुझे बहुत विकल्प आए, उसके बाद बारी है निर्णय करने की। अभी श्रद्धा की बात नहीं है, अभी निर्णय करने की बात है कि ठीक है मुझे अभी बहुत सारा विकल्प हो रहा था, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। अब बस निर्णय हो गया कि मैं तो इधर ही जाऊंगा, इधर ही जैन धर्म का अनुयायी बनूंगा। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया? तत्व निर्णय। अब देखना आगे, पहला क्या था? तत्व ज्ञान, दूसरा तत्व निर्णय, अब तीसरा भेद विज्ञान। पहला तो हम कर लेते हैं, दूसरा भी हम कदाचित कर लेते हैं, पर तीसरा है भेद विज्ञान, जहां से सब शुरू हो रहा है। अब भेद विज्ञान कैसा? नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव होना। वही गूगल मैप कि मुझे सिर्फ बाहर की लोकेशन नहीं देखनी, मेरी लोकेशन कहाँ है सबसे पहले वो देखनी, स्वयंभू। ये है भेद विज्ञान। अब देखना इससे आगे, भेद विज्ञान के बाद है जो हम स्टेप मिस कर रहे हैं, अभेद अनुभूति। भेद विज्ञान तो हमने बांट दिए, अब उसमें से क्या? अभेद की अनुभूति। जो भेदों से रहित है यानी अभेद, उसकी अनुभूति अर्थात उसका निर्णय, उसका श्रद्धान, तब जाके मुझे क्या होगा? सम्यक प्राप्त होगा, तब जाके मेरा मोक्ष मार्ग शुरू होगा। अभी तक मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ है। जो शिमला चढ़ने का स्वयंभू हाईवे था ना, जहां पर हमें पहाड़ दिखने थे, ठंडी हवा दिखनी थी, वो भी चालू ही नहीं हुआ है। वो रास्ता कब चालू होगा? अभेद अनुभूति के बाद। शुद्धि चारों स्टेप बताओगे? तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, भेद विज्ञान और अभेद की अनुभूति। देखिए ये जो तीसरा था ना भेद ज्ञान, ये भी हम अपना क्रिएट कर देते हैं, बोलने में, व्यवहार से भी, क्रिया से भी हम क्रिएट कर लेते हैं। पर जो अभेद अनुभूति है ये तो मात्र निश्चय से ही होगी, ये हमारे बोलने से नहीं होगी, ये तो मात्र निश्चय से ही होगी, जिसकी पूरी बात पूरे मोक्ष प्रकाशक में मैं आपको 100 से ज़्यादा जगह दिखा दूंगा। अभेद की अनुभूति, अभेद की ओर आना, भेद से रहित जानना, ये सब इसमें ही है। हमारे सामने ही ये ग्रंथ विराजमान है और हमने कई बार पढ़ा भी है, कई बार पढ़ा है, पर ये स्टेप्स इसमें से निकालने हैं। पहला भेद ज्ञान करना, फिर पहला तत्व ज्ञान करना, फिर तत्व निर्णय करना, फिर भेद ज्ञान और फिर अभेद की अनुभूति। मंदिर में भी हमें 3 स्टेप कर लेते हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, इसकी भी कर लेते हैं, इसकी भी कर लेते हैं, पर अभेद की अनुभूति इधर तो ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि परिभाषा ही ऐसी हो चुकी है। 6 द्रव्यों में भेद विज्ञान कर लो, बस खत्म। एक माँ जन्मदिन पर, बच्चे का जन्मदिन था, छोटे बेटे का, स्वयंभू आपका बर्थडे था, और मम्मी, तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों को बुला रखा था। अब जिसका बर्थडे था उसकी क्लास के सारे बच्चे थे, तो साइज भी थोड़ा बहुत सेम था। अब होता है ना, अब तो ड्रेस कोड रख लेते हैं कि सभी को पार्टी में ब्लैक पहन के आना है, सभी को ब्लैक पहन के आना है, और सब उसी के साइज के, और लड़का है तो अधिकतर लड़के ही थे। अब देखना, सबसे पहले तत्व ज्ञान,
मेरा बेटा जिसका नाम स्वयंभू है। फिर तत्व निर्णय कि हाँ यही है, बस एक इकलौता ये तत्व स्वयंभू, ठीक है। तत्व निर्णय। अब भेद ज्ञान। भेद ज्ञान कैसे कि जितने बाकी दिख रहे हैं ना, ये इनमें से कोई एक है। क्या? इनमें से कोई एक है, पॉजिटिव। भेद ज्ञान भी पॉजिटिव। 6 द्रव्यों में से कोई एक है, भेद ज्ञान। अभेद अनुभूति ये वाला है, बस यही वाला है। अब कोई और डाउट नहीं है। स्वयंभू कभी डाउट हुआ है कि इतनी सारी मम्मियां हैं, कोई कौन सी मेरी मम्मी होगी? कभी ऐसा डाउट हुआ है? ये है अभेद अनुभूति, बस डाउट नहीं होना। अब तो ये ही है। अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है कि स्वस्थी नहीं है ये स्वयंभू, शुद्धि नहीं है स्वयंभू, ये नहीं है स्वयंभू, वो वाला लड़का नहीं है स्वयंभू। अभेद अनुभूति में कोई विकल्प रहता ही नहीं है। अब मुझे चिंतन करने की जरूरत नहीं है कि मैं चौथे गुण स्थान में हूं या नहीं हूं, मैं छठवें में हूं या नहीं हूं, या इस बात से मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले गुण स्थान में ही हूं, अभी तो मैं मिथ्या दृष्टि ही हूं। जब अभेद की रुचि लगेगी ना, तब इसका विकल्प ही नहीं आएगा। क्यों चाहिए गुणस्थान? क्यों बढ़ाना है गुणस्थान? यदि गुणस्थान बढ़ाना ही सब कुछ है, सुनिएगा, यदि गुणस्थान बढ़ाना ही सब कुछ है तो सिद्धों ने गुणस्थान क्यों छोड़ दिया? वो क्यों गुणस्थान रहित हो गए? 15वां गुणस्थान रख लेते उनका। उनको भी गुणस्थानातीत क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने भी अभेद की रुचि की है, गुणस्थान तक नहीं सीमित रहे। स्वस्ति 4 गतियां हैं, चारों में से अच्छी तो देव लगती है, पर आप बोलोगे अच्छी मनुष्य है क्योंकि उसमें मोक्ष जा सकते हैं। अच्छी है ना गति, मनुष्य गति, तो फिर अब इसको क्यों छोड़ना है? क्योंकि मोक्ष से अच्छा कोई नहीं। अब देखना इसका उत्तर। मनुष्य गति भी वो कांटा है जिससे दूसरे कांटे हटाऊंगा मैं, और बाद में इस कांटे को भी छोड़ देना, बाद में इस गति को भी छोड़ देना। वैसे ही चौथा गुणस्थान भी वो कांटा है जिससे पहला गुणस्थान तो हटाऊंगा मैं, जिससे दूसरा हटाऊंगा, तीसरा हटाऊंगा, मिथ्यात्व हटाऊंगा, पर बाद में उसको भी छोड़ देना। जब क्षायिक सम्यक दर्शन होता है तब सम्यक प्रकृति का भी वह नाश कर देता है, सम्यक प्रकृति का भी वह क्षय कर देता है। जिस सम्यक प्रकृति से मुझे क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो रहा था, सम्यक दर्शन तो हो ही रहा था, क्षायिक सम्यक दर्शन उसको भी नाश कर देता है, उसका भी क्षय कर देता है। जब सम्यक प्रकृति का उदय था, क्षायोपशमिक सम्यक हुआ, तब उसे ये भी पता था कि जो हो रहा है ना वो भी हटाना है मुझे। अब बताइए, मन में कभी ख्याल आया कि शास्त्र अभ्यास हटाना है? कैसी बात कर रहे हो? शास्त्र अभ्यास तो जिंदगी भर करूंगा मैं, मरते दम तक करूंगा। एकथम अपि मृत्वा शास्त्र अभ्यास करोमि हम, कुछ भी हो जाए मर पच कर भी शास्त्र अभ्यास करूंगा। पर शास्त्र अभ्यास भी बच्चों वो कांटा है जो बाकी कांटे हटाने के लिए है, पर बाद में जब कांटे हट जाए, सुनिए, जब पहले वाला हट जाए तब उसको हटाना, वरना तो प्रयास करते रहना बार बार निकालने का। स्वयंभू, आ रही बात समझ में? वैसे ही शास्त्र अभ्यास को भी बाद में हटाने को कहते हैं, पर कब? जब पुराने वाले कांटे हट जाएं। हाँ बच्चों, आप रिचुअल्स बताया था ना, रिचुअल्स, एक तो हुई रिचुअल। अब दूसरा शब्द सुनिए। पहला शब्द रिचुअल जो एक्टिविटीज है, अब दूसरा भैया स्पिरिचुअल्स। पहला तो रिचुअल्स और दूसरा स्पिरिचुअल। फर्क समझ आया? रिचुअल्स तो तब हो रही है जब स्पिरिचुअल कनेक्ट नहीं है, स्पिरिट यानी आत्मा। रिचुअल्स तो बस क्रिया में हो रही है, और स्पिरिचुअल्स कब होगी? जब एक स्पिरिट नाम की चीज मुझसे कनेक्ट हो जाएगी। देखिए, ये फोन है, यहाँ पे मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया। स्वयंभू, फोन में चार्जर मैंने कनेक्ट कर दिया, यानी फोन चार्ज हो रहा है मेरा। नहीं, क्यों?
चार्जर लगा दिया मैंने यहाँ पर, बटन भी ऑन है, पर मैंने वो जो प्लग है वो लगाया ही नहीं अंदर। मैंने क्रिया कर दी, चार्जिंग पे लगा दिया, मैंने स्विच ऑन कर दिया, पर स्पिरिट से कनेक्ट ही नहीं किया। चार्जिंग सोर्स जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वहाँ से कनेक्ट ही नहीं किया, तो फ़ोन चार्ज नहीं होगा। अरे भाई सारे रिचुअल्स किए मैंने, फिर भी स्पिरिचुअल जब कनेक्ट नहीं थी, आत्मा कनेक्ट नहीं थी, स्वयंभू, मेरा कुछ काम नहीं हुआ। इससे फिर कि सबसे पहला काम सम्यक दर्शन करना, और वो कैसे, आपको 4 स्टेप बताए। अब इन 4 को भी देखते हैं क्या करना है, इन 4 का भी आगे। देखो पहला स्टेप, ये 4 जो स्टेप थे ना, अब इनको भूल जाओ। अभी तो बताया भाई अब भूल जाए, अब इन 4 को भी भूल जाओ, मतलब अभी के लिए गौण करते हैं, इन 4 को भूल जाओ। अब आते हैं दोबारा से पहले स्टेप पर। पहला स्टेप है भेद विज्ञान करना। भेद विज्ञान समझ लिया हमने क्या है भेद विज्ञान। अब दूसरा स्टेप, जो पहला भेद विज्ञान हो रहा है ना, वो पहला हो रहा है स्वस्ति आप ये टेबल नहीं हो, स्वयंभू आप ये पुस्तक नहीं हो, शुद्धि आप ये टैब नहीं हो। ये रहा पहला भेद विज्ञान। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। अब दूसरा भेद विज्ञान क्या होगा, स्वस्ति ये शरीर मेरा नहीं है। पहले तो दूर की चीजें कि ये दूर की चीजें मेरी नहीं है, अब पास की, स्वयंभू ये शरीर मेरा नहीं है, शुद्धि ये शरीर मेरा नहीं है। दूसरा भेद विज्ञान जब भी होगा वह शरीर से होगा। अब चलते हैं तीसरा भेद विज्ञान। तीसरा भेद विज्ञान, जो विकार भाव, जो राग भाव, जो शास्त्र अभ्यास के भाव मुझे हो रहे हैं वह भी मेरे नहीं है। ये बड़ा खतरनाक लगता है, क्योंकि अभी तक तो 2 में ही मजा आ रहा था, 2 में ही मजा आ रहा था। अब तीसरा देखिए, भेद विज्ञान जहाँ शब्द हम सुनते हैं वहाँ पे ये तीनों का ख्याल आना है। हमें किसका आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर तक का आ जाता है कि ये शरीर मेरा नहीं है। तीसरा है ये जो विकार भाव हो रहे हैं यह भी मेरे नहीं है, यह भी तत्समय की पर्याय है, अभी हो रहे हैं अगले क्षण खत्म हो जाएंगे। शुद्धि कल आपको रोना आ रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेरे नहीं थे, वो तो गए। ऐसे ही एक राजा की, स्वयंभू एक राजा था, हाथी पर बैठकर जा रहा था, हाथी पर राजा बैठकर जा रहा था, बहुत शोभा यात्रा निकल रही थी उसकी, शोभा यात्रा। हाँ, अब रास्ते में एक शराबी आया और वो राजा को कहता, ए हाथी वाले ये हाथी कैसा दिया। शराबी राजा को कहता, ए हाथी वाले ये हाथी कैसा दिया। राजा ने उसको पकड़ लिया, पकड़ो और कल लेकर आना। अब कल जब शराब, स्वयंभू की शराब उतर गई, मतलब शराब का नशा खत्म हो गया, तब राजा ने उसको बुलाया कोर्ट में। क्यों, कितने हाथी चाहिए, कितने हाथी लोगे। तो शराबी क्या कहता, हाथी लेने वाला तो गया, जो उसका मद था वो हाथी मांग रहा था, वो तो गया। जो मेरा विकारी भाव है स्वस्ति, मुझे आज गुस्सा आया, वो तो थोड़ी देर में गया, और जो चीज मुझसे गई वो मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तो अगुर लघुत्व वाला हूँ। मुझसे ना तो कोई चीज जाएगी, ना मुझ में कोई चीज ग्रहण होगी। त्याग, उत्तम त्याग वाले दिन मेरा बहुत मन था एक विषय लेने का। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, तो उसमें से एक शक्ति क्या है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। बच्चों, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, कुछ शक्तियों के नाम समय सार में दिए हैं, उसमें से एक शक्ति है, बोलो, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। शून्यत्व मतलब जीरो, शून्य मतलब जीरो, त्याग मतलब छोड़ना, उपादान मतलब ग्रहण करना। ना तो मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, ना मैं कुछ ग्रहण कर रहा हूँ। त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। जब गुरुदेव श्री के इस विषय पर प्रवचन होते हैं ना, तब वो एक चीज बोलते हैं, कोई जीव किसी चीज का त्याग कब करता है, जब उसके पास वो चीज एक्स्ट्रा होती है।
एक्स्ट्रा चीज है तो त्याग कर दी। कोई जीव किसी चीज का ग्रहण कब करता है? जब उसमें कुछ कमी हो। मतलब त्याग कब कर रहा है? जब कुछ एक्स्ट्रा हो। और ले कब रहा है? जब उसमें कुछ कमी हो। मेरी आत्मा में ना तो कुछ चीज एक्स्ट्रा है, ना मुझ में किसी चीज की कमी है, ना एक भी गुण एक्स्ट्रा नहीं है। अनंत गुण है जिसका काउंट नहीं कर सकता, पर एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। एक भी रस का गुण नहीं है, एक भी गति हेतुत्व का गुण नहीं है। जो अन्य द्रव्य के एक्स्ट्रा जो गुण गिने जाएंगे वो मुझ में नहीं है। और कमी नहीं है, ना मेरे ज्ञान में कमी है, ना मेरे सुख में कमी है, ना मेरे वीर्य में कमी है। ये है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। और ऐसा ही अभेद अनुभूति, ये 4 स्टेप है, इसमें से अभेद अनुभूति ये ही बताती है मुझे कि ये मैं कैसा हूं। सहना और जीतना, कर दीजिए, बंद कर दीजिए। सहना और जीतना। मैं अभी सह रहा हूं, मैं अभी सह रहा हूं। इंद्रियों के विषयों का भोग मुझे आ रहा है तो मैं उनको सह रहा हूं। पर शुद्धि जितेंद्र कौन, जिनेंद्र कौन होते हैं? जीत लिया है। मैं सह रहा हूं और उसमें मुझे लग रहा है मैं जीत गया। मुझे करना क्या है? मुझे तो जीतना है, जीतना है। और वो जीतना भी कैसे होगा? इन 4 उंगलियों से। कल वाली 4 उंगलियां कौन सी थी शुद्धि? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। आज वाली 4 उंगलियां कौन सी है? तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, अभेद की रुचि। इन 4 उंगलियों से आज मुझे सहना नहीं है, अब मुझे जीतना है। भूख लग रही है, भोजन नहीं किया, थोड़ी देर में लगेगी, तो उस समय मैं वो भूख सहूंगा कि मुझे नहीं खाना। और मैं बहुत कांटे चुबाऊंगा, अपने कांटे चुबाऊंगा। कौन से? जो कांटे हटाने वाले हैं। सह कर मैंने बहुत कांटे अपने अंदर लिए। जब मैं भूख को जीत लूंगा तब वो सारे कांटे दूसरे कांटे से मैं हटाता रहूंगा। बात समझ आ रही है आप दोनों को? स्वयंभू मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं, सुनते रहना, बस ध्यान से सुनना। देखिए, कहते हैं विनय से ग्रहण किया हुआ कोई भी ज्ञान, विनय से ग्रहण किया हुआ कोई भी ज्ञान अभी नहीं तो बाद में केवल ज्ञान को खींच कर लेकर आता है। आत्मानुशासन, शुद्धि। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं बस विनय से सुन रहा हूँ कि हाँ, इसमें मेरा हित भाषित हो रहा है। अभी नहीं तो आगे परभव में वो ही ज्ञान का ऐसा उदय आएगा जो केवल ज्ञान को खींच कर लेकर आएगा। खींच कर मतलब चरणों में डाल देगा केवल ज्ञान को। जो ये हम भेद कर देते हैं ना, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, ये भेद का विकल्प भी नहीं है सिद्धों को। वो नहीं सोचते होंगे कि मेरे को केवल ज्ञान प्रकट हो गया, मुझे केवल अनंत सुख प्रकट हो गया, या मुझ में अनंत वीर्य आ गया। हमारा लक्ष्य ही भेद रूप हो गया है। आपने सबके मुंह से सुना होगा कि केवल ज्ञान प्रकट करना है। किसी से सुना है कि अनंत सुख प्रकट करना है? किसी से सुना है कि अगुर लघुत्व प्रकट करना है? 4 जो घातीय कर्मों को नाश करने से होते हैं वो तो कोई ना कोई बोल देगा कि ये प्रकट करने हैं, पर 4 जो अघाती से आप प्राप्त होते हैं, अगुर लघुत्व, अव्यबाधत्व, इनका तो कोई नाम भी नहीं लेता। हमने अगुर लघुत्व को तो माना ही नहीं है। मात्र किस में घुस रहे हैं? केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इसमें घुस रहे हैं। यानी हम खुद भेद की तरफ जा रहे हैं, भेद की प्राप्ति करनी है। हम अभेद आत्मा का ग्रहण करेंगे तो ये सब तो यूं ही प्राप्त हो जाएंगे। अरे प्राप्त क्या होना, ये सब तो मुझ में है। क्यों प्राप्त तो तभी होंगे ना, कोई चीज आएगी कब? जब मुझ में कमी होगी, और कमी तो है ही नहीं। ये है सम्यक दर्शन, इतना सा है सम्यक दर्शन। अब देखिए, बिल्कुल आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी ग्रहण करने की बात कि ये सब भी कैसे हो। ये 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप भी भैया कैसे हो, ये बात। बच्चों, एक ग्लास था स्वयंभू, उसमें पानी था। बिल्कुल लास्ट बात हो रही है, आखिरी स्टेप, उसमें पानी था।
अब मुझे उस पानी को मीठा करना है। क्या करना है? उस पानी को मीठा करना है। तो मैं क्या करूँगा? शक्कर मिला दी, उसमें मिलाकर उसमें रख दी। अब वो पानी का गिलास कितनी देर में मीठा हो जाएगा? 2 मिनट भी नहीं लगी, उसमें तो शक्कर डाली, वो मीठा हो गया। अच्छा, अब स्वस्ति मैं कितनी जाप करूं कि वो पानी मीठा हो जाए? अच्छा, कितना मैं शास्त्र पढ़ूं कि वो पानी मीठा हो जाए? कितना मंदिर में जाके किसी देव के आगे बोलूं कि वो पानी मीठा हो जाए? चीनी का स्वभाव है मिठास, तो वह मीठा खुद हो जाएगा। अब सुनिए, मेरा स्वभाव है प्रमेयत्व गुण। मुझ में सामान्य गुण है 6 सामान्य गुण। जीव में क्या है? प्रमेयत्व गुण, अर्थात यह जानने में आएगा, ज्ञान का विषय होगा, यह है प्रमेयत्व गुण। और दूसरा मेरे अंदर है ज्ञान। मेरे अंदर क्या है? ज्ञान। और मेरे अंदर ही क्या है? प्रमेयत्व गुण। तो बस वो ज्ञान सहजता से अपने आप प्रमेयत्व गुण को जान लेगा, प्रमेयत्व गुण से आत्मा को जान लेगा। जैसे ही वो चीनी और पानी मिले, बस उसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतनी सी बात है कि मुझ में प्रमेयत्व गुण भी है, मुझ में ज्ञान गुण भी है, अर्थात मैं ही खुद को जान सकता हूँ। ये श्योरिटी करनी है, मैं ही खुद को जान रहा हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तब जाके अपने आप सम्यक दर्शन हो। और फिर सम्यक दर्शन यदि हो जाए तो उससे मेरी आत्मा का कुछ पूर्ति नहीं हो रही। क्यों? कमी थोड़ी है कुछ, ना तो कमी है ना कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है। ये जो सम्यक है ये तो मात्र स्वभाव का अवलंबन है, आत्मानुभूति है, और इसी को ही कह देते हैं सम्यक दर्शन हो गया। पक्की गारंटी है, हम में से सब सम्यक दृष्टि बैठे हैं, पर खुद को ही नहीं मानते, खुद को ही पापी मानते हैं, खुद को ये सोचते हैं कि वैराग्य प्राप्त नहीं है, अभी तो मजा आ रहा है संसार के विषयों में। आएगा, 4थे गुण स्थान तक भी आएगा, 5वें गुण स्थान में भी आएगा, 6वें में भी आएगा। बाहर में राग, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पापी हूं। ये जो सम्यक है ये बस श्रद्धा पलट देता है, और जब श्रद्धा पलटेगी तब तो राग द्वेष धीरे धीरे छूटते जाएंगे। जो ये कांटा था ना पहले वाला हटाने के लिए, अब बस फोकस क्या करना उस वाले कांटे पर, और वो कांटा अभी तो मात्र शास्त्र अभ्यास ही है, उसको नहीं छोड़ना अभी तो। और जब ऐसा लगे कि अब तो भर गया है यहाँ पर, तब बस खाली बैठकर उस चीज़ का चिंतन करना। जब बार बार हम दूसरे कांटे से हटा रहे हैं, जब नहीं हटता ना, तो एक बार देखना पड़ता है कि कहाँ दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा इधर करके, थोड़ा सा इधर करके, पहले उसकी पोजीशन देखनी पड़ती है कहाँ है, और फिर एकदम से हटाना पड़ता है। स्वयंभू, कभी दांत में कुछ फंसा है? खाते टाइम मैंगो फंस जाता है तो बार बार जीभ वहीं जाती है, कभी कभी तो पूरा पूरा दिन जीभ वहीं जाती है और निकलता नहीं है। मतलब हाथ से टच करो तो तुरंत पता चल जाता है कहाँ है, और जीभ मारते रहो तो निकलता नहीं है। तो बस एक बार क्या सोचते हैं कि एक बार शीशे में देख तो लेते हैं दिख रहा है क्या, तो पकड़कर खींच लेंगे। जब बार बार प्रयास करने से नहीं निकल रहा तो एक बार अपनी लोकेशन देख लो कि मैं कहाँ प्रवृत्त हो रहा हूँ ज़्यादा, कि किस चीज़ का शुभ भाव मुझे ज़्यादा आ रहा है। तो पहले वहीं कांटे को हटाना, तब जाके मुझे अभेद की रुचि होगी, तब जाके मुझे अभेद की प्राप्ति होगी। और ये अभेद क्या है? ये अभेद है मैं खुद, जो सब चीज़ से रहित हूँ। दृष्टि का विषय, देखने योग्य चीज़ सिर्फ मैं हूँ। ये याद रखिए कि मुझ में ज्ञान गुण है और मुझ में ही प्रमेयत्व गुण है, दोनों ही चीज़ें मेरे पास है। तो मुझे अब किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सिद्ध खुद को जान रहे हैं तो किसी और की मदद से नहीं जान रहे, उन्हीं में ही ज्ञान गुण है और उन्हीं में ही प्रमेयत्व गुण है। इस प्रकार से मुझे सम्यक की प्राप्ति क्यों ना हो, और जितनी भी रिचुअल्स करनी है वो कैसे करनी है? स्पिरिचुअल्स। स्वयंभू, रिचुअल्स नहीं करनी,
स्पिरिचुअल्स करनी है, क्योंकि रिचुअल्स करने वालों की कमी थोड़ी है। यदि भैया मैंने एक मंदिर में दान नहीं दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी वो मंदिर बंद हो जाएगा। रिचुअल्स करने वाले बहुत है, पर मुझे क्या करना है, स्पिरिचुअल्स करने हैं, यानी कनेक्ट करना है पहले तो मुझे। इसी के साथ विषय तो यही अंत होता है, पर अभी भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका इस संबंध में कुछ प्रश्न कब नहीं होते भैया? जब सबको समझ में आ गया और जब कुछ समझते हैं। हाँ, तो आप कौन से वाले हो? समझ में आ गया। तो सम्यक दर्शन के 4 स्टेप्स बता दो मुझे बस। तत्वज्ञान, तत्वनिर्णय, भेद विज्ञान और अभेद अनुभूति। हाँ, अब इसमें भी एक मुख्य चीज मैं दोबारा कहना चाहूँगा, ये 4 स्टेप्स ऐसा नहीं है आज चलो मैं तत्व ज्ञान करता हूँ, बहुत देर हो गई तत्व ज्ञान करते करते, चलो अब 10 मिनट बाद मैं तत्व निर्णय कर लेता हूँ, चलो तत्व निर्णय भी कर लिया, अब थोड़ी देर बाद मैं भेद ज्ञान कर लेता हूँ, अब चलो भेद ज्ञान भी हो गया, अब मैं अभेद की रुचि कर लेता हूँ। ऐसा भी नहीं है। जब ये 4 होंगे, जब अभेद अनुभूति होगी, तब ये 4 स्टेप सहज हो जाएंगे। और कहें जब पहला स्टेप बिल्कुल सही होगा, तब बाकी के 3 स्टेप भी अपने आप हो जाएंगे। अभेद ज्ञान। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्यः।